जंगल के भीतर जाते ही अर्जुन को एक ऐसा एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलटकर देखा लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। थोड़ी दूर चलते ही उसे एक झूमती हुई रोशनी दिखाई दी। उसे लगा कोई लैंप लेकर जंगल के भीतर जा रहा है। कौन है वहाँ? अर्जुन ने आवाज लगाई लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी गूंज सुनाई दी। रोशनी उसे खींचती चली गई। अर्जुन उसके पीछे पीछे चलता रहा। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि रोशनी एक टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर गायब हो गई। झोपड़ी के पास अजीब सी दुर्गंध थी। अर्जुन ने जैसे ही झोपड़ी का दरवाजा खोला उसके रोंगटे खड़े हो गए। झोपड़ी के अंदर एक स्त्री सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसके लंबे बाल बिखरे हुए थे और उसकी आंखों से खून जैसा लाल रंग बह रहा था। उसने अर्जुन को देखा और धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारी नहीं है। अर्जुन ने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? अर्जुन ने कहा, मैं उन लोगों का श्राप हूँ जिन्होंने इस जंगल को कलंकित किया है। यह जंगल उन पापियों की चीखें सुनता है और हर रात उनकी कहानियां दोहराता है। तुम भी यहाँ मरने आए हो। अर्जुन के बोलने से पहले औरत की शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा पिघलकर झोपड़ी में बदल गया और उसकी हड्डियां जगह जगह चटकने लगी। अर्जुन चीखता हुआ बाहर की ओर भागा लेकिन जंगल अब बदल चुका था। पेड़ों की जड़ें उसकी राह रोक रही थी। हवाएं उसके कानों में अजीब सी चीखें गूंज रही थी। भागते भागते अर्जुन एक बड़े गड्ढे के पास गिर पड़ा।